हाय एवरीवन, वेलकम टू एकाग्रता सीए फाउंडेशन। आप सभी बच्चों का स्वागत है रफ्तार वन शॉट सीरीज के एक और वन शॉट में। बच्चों, अकाउंटिंग का ये वन शॉट होने वाला है और मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स, यानी कि इन दोनों चैप्टर्स को जो आपका यूनिट नंबर 2 में आता है सीए फाउंडेशन के स्टडी मैट में, उन दोनों को कंबाइन करके आज की ये क्लास होने वाली है। बच्चों, अभी तक मैंने आप लोगों को वन शॉट के जरिए बेसिक्स ऑफ क्लास 11th, जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स पढ़ा दिया है और पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको सारे वन शॉट लाइन से दिख जाएंगे। अगर अभी तक कवर नहीं किया है तो प्लीज जाके कवर कर लेना, राइट। और बच्चों, आज बात करने वाले हैं कैश बुक की और सब्सिडियरी बुक्स की। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जब बच्चे मुझे मेरी इस क्लास को देख रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे, तो उनके मन में आ रहा होगा, सर कैश बुक जैसा छोटा सा चैप्टर और सब्सिडरी बुक जैसा छोटा सा चैप्टर क्या आता भी है, पूछा भी जाता है? चलो, सिलेबस में तो है, बट सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग एग्जाम में आएगा तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जी हां, पूछा जा सकता है। ठीक है। अगर बात करता हूं सब्सिडरी बुक्स की, तो बेटा सब्सिडरी बुक्स का एक 4 नंबर का सवाल जनवरी 2025 के एग्जाम में आया था। बहुत ही इजी सवाल था और ऐसे बहुत सारे सवाल आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कैश बुक पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको सब्सिडरी बुक्स की ओर ले जाऊंगा। कैश बुक की अगर बात की जाए, ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है सर कैश बुक, यानी कि कैश के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं। देखो क्या होता है कि हम लोग ना अपने फाइनल अकाउंट्स को बना लेते हैं, हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाता है, लेकिन सिर्फ फाइनल अकाउंट्स से मैनेजमेंट जो है डिसीजन नहीं ले पाता है। मैनेजमेंट को यह भी पता होना चाहिए कि भाई कितनी लिक्विडिटी उसके पास अभी भी बची हुई है, यानी कि उसकी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। लिक्विडिटी तय होती है बेटा कैश से। अब कैश इनफ्लो भी है, कैश आउटफ्लो भी है, यानी कि कैश आ भी रहा है और कैश जा भी रहा है। तो बच्चों, जरूरत पड़ती है एक ऐसी किताब की जहां पे हम सारे के सारे जो कैश के ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करें, और इसीलिए आती है कैश बुक पिक्चर में। कैश बुक में आप सारे के सारे जो कैश के ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करते हो। सिंपल सी भाषा में बात समझिए, ठीक है। कैश बुक की बात की जाए तो बेटा 3 तरीके की कैश बुक बनती है। नंबर वन बेटा कैश बुक होती है आपकी सिंपल कॉलम कैश बुक। सिंपल कॉलम कैश बुक में यानी कि यहां पे सिर्फ एक कॉलम बनेगा अमाउंट का, मतलब कैश आ रहा है कैश जा रहा है तो अमाउंट का कॉलम बन जाएगा। 2 कॉलम कैश बुक, जिसको हम लोग डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं बेटा, वहां पे आपका डिस्काउंट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, और बाकी अमाउंट का कॉलम तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि अगर आपने डिस्काउंट दिया है किसी को तो वो भी यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आते हैं 3 कॉलम कैश बुक। अच्छा, जब आप डिस्काउंट की बात करते हो तो यहां पे बेटा 2 तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। हम लोग बात करने वाले हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट आपको सब्सिडरी बुक्स में देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। बात करते हैं 3 कॉलम कैश बुक की, तो बेटा यहां पे एक बैंक का कॉलम होता है, ठीक है, एक डिस्काउंट का कॉलम होता है, ओके जी, और बच्चों एक आपका कैश का कॉलम होता है, यानी कि रुपीस का कॉलम होता है। तो यहां पे आपके 3 कॉलम बन जाते हैं। सिंपल सी बात है। अगर मैं कैश बुक को डिफाइन करूं तो बेटा कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी होती है और एक प्रिंसिपल बुक भी होती है, यानी कि आपकी मेन बुक भी होती है और सब्सिडरी बुक्स भी होती है कैश बुक। अब मेरा आप समझ रहे हो ना, कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स को मर्ज करने का क्यों विचार आया मुझे, क्योंकि बेटा कैश बुक में भी आप लगभग वही काम कर रहे हो और सब्सिडरी बुक्स में भी लगभग वही काम कर रहे हो। इन दोनों चैप्टर्स को आप क्लास 11 में भी आगे पीछे पढ़ते थे, सीए फाउंडेशन में भी आप आगे पीछे पढ़ते हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको आपको मर्ज करके पढ़वा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो कैश बुक को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी है जो आप लोगों को लेनी चाहिए कैश बुक को मेंटेन करने से पहले और कैश बुक के सवाल लगाने से पहले। इतना क्लियर हो चुका होगा अभी तक कि सर कैश बुक में जो चीजें आती हैं वो कैश से संबंधित आती हैं। और अगर बात की जाए सर कैश की, तो कैश एक रियल अकाउंट होता है। क्या होता है सर? रियल अकाउंट होता है, ठीक है ना सर, ये तो हमको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों रियल अकाउंट का अगर गोल्डन रूल देखा जाए तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है सर? डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट करते हैं जो आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कुछ पैसा आया है तो डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कुछ पैसा गया है सर तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। बेटा ये रूल अगर आप याद रखेंगे तो कैश बुक में आपसे कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। ओके की रिपोर्ट? तो चलिए पहला क्वेश्चन अपना लगाने चलते हैं। सर क्या कह रहे हो, थ्योरी नहीं पढ़ाओगे? बेटा इसमें कुछ खास थ्योरी है भी नहीं, इतनी ही थ्योरी है कि भैया कैश बुक में कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को क्वेश्चन करते हुए मैं धीरे धीरे दे दूंगा।
अभी एक दो कॉन्सेप्ट और आएंगे बेटा जो होंगे कॉन्ट्रा एंट्री के, तो कॉन्ट्रा एंट्री भी चलो आपको मैं समझा ही देता हूं। देखो एक आती है बेटा कॉन्ट्रा एंट्री, और कॉन्ट्रा एंट्री में आप कुछ नहीं करते हो, सिंपल सी लिख देते हो। सर अभी सी का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपके बैंक को और आपके कैश कॉलम दोनों को एक साथ अफेक्ट करे, उसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैंने अपना पैसा अपने बैंक में जमा कर दिया, तो बेटा पैसा गया, कैश गया, और बैंक जो है क्रेडिट हो गया, हुआ ना? तो देखो मेरे पास 10,000 रुपए थे, तो 10,000 रुपए कैश में गए, लेकिन कहां गए? बैंक में गए। तो एक ट्रांजैक्शन से कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हुआ। ओके की रिपोर्ट। तो बेटा ऐसी एंट्रीज को अपन कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इससे ज्यादा इस चैप्टर में समझने के लिए कुछ नहीं है। चलिए आपको ले चलता हूं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। और सबसे पहले बेटा हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आपका डबल कॉलम का क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा? डबल कॉलम का क्वेश्चन होगा, जहां पे हम लोग डिस्काउंट की बात करेंगे, जहां पे हम लोग अमाउंट की बात करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके स्टडी मटेरियल का, स्टडी मैट का है। तो इसको प्यार से, आराम से, पूरे दिलो जान से लगाना, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक रहता है ना कि सर हमें स्टडी मैट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, और जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही कहता हूं कि भाई सीए फाउंडेशन की अगर आप तैयारी करने जा रहे हो, सीए इंटर, सीए फाइनल में जा रहे हो, तो स्टडी मैट आपका भगवान है। स्टडी मैट को जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया उसका काम हो गया समझो। अब सुनना, जब मैं स्टडी मैट की बात करता हूं तो स्टडी मैट के क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। और बच्चों ये जो रफ्तार वन शॉट की सीरीज चल रही है, यहां पे मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हर एक चैप्टर के अपने वन शॉट में कराऊं स्टडी मैट के। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं बच्चों अकाउंट्स के, तो एफपीएल सीरीज में आप जाके कर सकते हो। वहां पे मैंने सितंबर का पेपर और जनवरी का पेपर पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ है। एंड सेम इकोनॉमिक्स में मैं आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूं, तो आपका पूरा मेजर काम यहां से कवर हो जाएगा। तो देखो स्टडी मैट भी हो गया, थ्योरी भी पढ़ ली, पीवाईक्यू भी लगा लिए। जब आरटीपी आई थी तो बेटा आरटीपी भी पूरी की पूरी सॉल्व करवाई थी आपको, और एमटीपी आएंगे तो एमटीपी भी पूरी की पूरी आपको सॉल्व करवा दी जाएगी। ठीक है ना? तो सारी मतलब फुल फ्लेज्ड तैयारी आपकी हो रही है। ओके की रिपोर्ट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी मैट का है, गणेश कॉमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। गणेश जी है जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 को बच्चों बिजनेस स्टार्ट किया है। ध्यान रखिएगा 2,000 रुपए कैपिटल है। ओके। ही हैड द फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। और बेटा अप्रैल का महीना अभी शुरू हुआ था, इन्होंने अपना बिजनेस खोला था, तो इनके कुछ ट्रांजैक्शन हुए। चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन क्या है। 1 अप्रैल को इन्होंने फर्नीचर खरीदा, कैश पे किया 250 रुपए। 2 अप्रैल को इन्होंने गुड्स खरीदे 500 रुपए। 4 अप्रैल को बेटा सोल्ड मतलब गुड्स बेच दिए 950 रुपए के। 5 अप्रैल को बेटा राम मोहन को कैश पे किया है 560 रुपए का। 6 अप्रैल को डिस्काउंट दिया 10 रुपए का राम मोहन को। ठीक है, तो ये राम मोहन को डिस्काउंट हो गया, तो ये दोनों एक ही चीज हो गई। 6 अप्रैल को रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 600 रुपए और डिस्काउंट दे दिया, तो ये दोनों भी एक ही चीज हो गई। चेन बना देते हैं। ओके की रिपोर्ट आगे देखिए। 7 अप्रैल को बेटा पेटी एक्सपेंसेस यानी कि छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं व्यापार में, वो इन्होंने दिए 15 रुपए के। 8 अप्रैल को इन्होंने कैश परचेस किया 150 रुपए का। 13 अप्रैल को बेटा इन्होंने लेबर को पैसा दिया यानी कि वेजेस दिए, वेजेस से आप एंट्री करोगे 1000 रुपए के। पेड अली एंड सन्स, अली एंड सन्स को बेटा इन्होंने 400 रुपए दिए और डिस्काउंट देखिए दिया है 8 रुपए का। ओके की रिपोर्ट है। चलिए हमने सारे ट्रांजेक्शन पढ़ लिए, एक एक करके ट्रांजेक्शन को भरना शुरू करते हैं। कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है जो मेरे पीछे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये देखिए कैश बुक, ऊपर लिखिए सिंपल कैश बुक। बनाना शुरू करिए। डेट पर्टिकुलर्स डिस्काउंट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स डिस्काउंट अमाउंट। यहाँ पे बैंक का कॉलम बेटा आ नहीं रहा है क्योंकि ये डबल कॉलम कैश बुक का सवाल है। ओके की रिपोर्ट। चलो सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले डेट में डाल लो भाई 2022। ठीक है, और यहां डाल लो 2022। अब मैं अपनी आसानी के लिए बेटा यहाँ पे अप्रैल लिख ले रहा हूं कि भैया अप्रैल का महीना चल रहा है, बार बार अप्रैल नहीं लिखूंगा, ये अप्रैल का महीना चल रहा है। और चलिए सबसे पहले बेटा 1 अप्रैल को क्या हुआ देखिएगा। 1 अप्रैल को 2000 रुपए की कैपिटल गणेश जी ने लगाई थी। तो मैंने क्या बोला? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्या सर जी? ये है डेबिट। यहां पे लिख लेते हैं आराम से कि ये क्या है सर? ये है आपका डेबिट। और ये क्या है सर? ये है सर आपका क्रेडिट। ओके, तो मैंने क्या बोला आपको? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बेटा कैपिटल तो व्यापार में आई है, व्यापार का कैश बुक बना रहे हैं ना। गणेश जी अपनी कैश बुक नहीं बना रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी कैश बुक बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप डाल दीजिए टू कैपिटल अकाउंट। ओके सर, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। ओके, कितना रुपए बेटा? अमाउंट में डिस्काउंट में आ जाएगा 2000 रुपए। क्या डिस्काउंट की कोई बात हो रही है? डैश लगाइए, आगे बढ़िए। कोई दिक्कत परेशानी सर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं बेटा। 2000 रुपए का कैपिटल लाए थे, ये हमने अपना काम कर दिया। ये तो हुआ भैया 1 अप्रैल को। चलिए आगे देखते हैं।
और आगे से हम लोग शुरू करेंगे। तो बेटा देखिए 1 अप्रैल को क्या हुआ, परचेज किया फर्नीचर और कैश पे किया 250 रुपए 1 अप्रैल को। अब बेटा परचेज किया फर्नीचर, कैश पे किया, यानी कि पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अगेन 1 अप्रैल को क्या हुआ, बाय फर्नीचर अकाउंट, आप फर्नीचर अकाउंट ओपन कर लोगे, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना रुपए का बेटा फर्नीचर था, एक बार और देख लेते हैं। सर 250 रुपए का फर्नीचर था, सर 250 रुपए का फर्नीचर था, डिस्काउंट की कोई बात नहीं हुई, डैश लगाइए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट, परचेज गुड्स 500 रुपए, गुड्स खरीदे 500 रुपए के, ओके की रिपोर्ट। बेटा गुड्स है क्या, गुड्स वो होते हैं जो आप व्यापार में अपने रखते हो आगे बेचने के लिए। तो 2 अप्रैल को गुड्स खरीदे, अगेन बेटा पैसा गया बाय परचेजेस। अब बेटा ये परचेजेस के नाम से आएगा क्योंकि आपने गुड्स खरीदे, कितने के सर, हमने सर गुड्स खरीदे 500 रुपए के, तो 500 रुपए के गुड्स खरीद लिए, डिस्काउंट में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950 रुपए, बेटा गुड्स बेचे, पैसा आया 4 अप्रैल को 950 रुपए, ठीक है जी। तो 950 रुपए पैसा आया, कब आया, 5 अप्रैल को, कब आया, 4 अप्रैल को, ओके 4 अप्रैल को, और आप लिख दीजिए टू सेल्स, ओके कितना, 950 रुपए। चलिए अब कुछ चीजों पे टिक लगा लेते हैं जो हमने अभी तक कर ली है। तो बेटा 2000 रुपए का काम कर दिया हमने अप्रैल 1 का काम कर दिया, अप्रैल 2 का काम कर दिया, अप्रैल 4 का काम कर दिया। चलिए आते हैं अप्रैल 5 पे, पेड कैश टू राम मोहन 560, डिस्काउंट दिया 10 रुपए। तो बेटा पेड कैश, कैश गया है राम मोहन को, 10 रुपए का डिस्काउंट हमको मिला है। तो सिंपल है, 5 अप्रैल को ये काम हुआ, ठीक है। तो 10 रुपए का डिस्काउंट मिला, 560 रुपए बेटा राम मोहन को दे दिए। 5 अप्रैल को काम हुआ बाय राम मोहन अकाउंट, सीधे नाम डालिए क्योंकि बेटा आपको नाम दे रखा है कि हमने किसको दिया है, राम मोहन को बेटा 560 रुपए हमने दिए। ओके की रिपोर्ट। चलिए आगे देखिए, ओके रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी, बेटा कृष्णा एंड कंपनी से कैश मिला, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कर देंगे 600 रुपए और डिस्काउंट कॉलम में 20 रुपए। तारीख 6 अप्रैल, तो सर तारीख 6 अप्रैल मिला है 600 रुपए, डिस्काउंट मिला 20 रुपए का, तो 20 और 600, बोलिए जी कंप्लीट टू कृष्णा एंड कंपनी, कृष्णा एंड कंपनी से हमको पैसा मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, इसको टिक लगाइए। अब आप देख सकते हैं कि बेटा यहां के सारे ट्रांजैक्शन हमारे कंप्लीट हो गए इस तरफ के। चलिए इस तरफ बढ़ते हैं, पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, पैसा गया है, अगेन क्रेडिट 15 रुपए का अप्रैल 7 को, ठीक है जी। तो अप्रैल 7 बाय पेटी एक्सपेंसेस, ओके सर। तो बेटा कितने का खर्चा हुआ हमारा, 15 रुपए का खर्चा हुआ, डिस्काउंट में कुछ आएगा नहीं, 15 रुपए आप यहां आराम से प्यार मोहब्बत से भर दो। ओके सीए साहब बताइए, 8 अप्रैल को बेटा कैश परचेज, यानी कि मैंने कैश पे सामान खरीदा है 150 रुपए का, 8 अप्रैल को अगेन पैसा गया है, तो 8 अप्रैल को बाय परचेजेस, ठीक है जी। कितने का सामान था, 150 रुपए का सामान था, तो 150 रुपए का सामान था, डिस्काउंट की कोई बात नहीं हो, डैश करिए आगे बढ़िए। पेड फॉर लेबर, बेटा लेबर को दिए 1000 रुपए, ओके तो वेजेस के नाम से आएगा अप्रैल 13, तो लेबर को दिए बेटा 1000 रुपए, वेजेस के नाम से आएगा, अप्रैल 13 की बात है, बाय वेजेस। सर ये वाली कहानी भी हमको बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए आगे देखिए, पेड अली एंड सन्स दे अलाउड डिस्काउंट 400 और 8 रुपए, 13 अप्रैल, ठीक है। तो 13 अप्रैल 8 रुपए का डिस्काउंट, 400 रुपए अली एंड सन्स को पे किया, लिख दीजिए बाय अली एंड सन्स। बेटा इस तरीके से आप देख लो आपकी कैश बुक बन गई। क्या कठिन था सर, कुछ भी कठिन नहीं था, हमको पता था कि सर डेबिट व्हाट कम्स इन होता है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, हमने उसकी एंट्री कर दी, हमारा क्वेश्चन सर जी कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं थी। तो बेटा अब क्या करेंगे, अब टोटल वोटल करेंगे सर, बैलेंस वैलेंस मैच करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैलकुलेटर खोल लीजिए बेटा और कैलकुलेट करना शुरू करिए। देखिए 2000 रुपए बेटा ये थे, 950 ये थे, 600 रुपए आपके ये थे। तो बेटा आपका जो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है ऑब्वियसली वो क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो दिख रहा है सर, और बेटा 20 रुपए का ये डिस्काउंट था, ठीक है जी। तो सर जी 20 रुपए का डिस्काउंट यहां पे था, और सर यहां पे कितने का डिस्काउंट था, 18 रुपए का। बेटा 18 रुपए के, देखिए डिस्काउंट को टोटल कर देते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं। ये आ गया बेटा आपका 3550, ओके की रिपोर्ट। सर इधर कितना आएगा, 3550, ठीक है। यानी कि सर इधर बैलेंस बचेगा, जी हाँ। कब बचेगा सर, 30 अप्रैल को। किस नाम से आएगा, बाय
बैलेंस कैरीड डाउन। चलिए माइनस माइनस कर लेते हैं जल्दी से, माइनस करिए बेटा। 3550 में से इतनी सारी चीजें माइनस कर दीजिए। तो 500 और 250 750, और तो सबसे पहले 750 रुपए घटा दो, फिर 560 और 15, तो 560 गया, 15 गया, 1000 और 400 कितना हुआ, 1400, 1550, 1550, और जी हाँ ये हो गया। तो बेटा कैरीड डाउन बैलेंस कितना आ रहा है मेरा, 600, एक मिनट, 675 रुपए। अब आप देख रहे हो कि आपका ये बैलेंस मैच हो गया होगा। डिस्काउंट को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और आराम से इसको टोटल करिए। ये लीजिए, ये आपका प्यार मोहब्बत से टोटल हुआ। इधर आइए, यहां भी प्यार मोहब्बत से टोटल करिए, 20 रुपए थोड़ा नीचे कर दीजिए, आराम से लाइन वाइन बनाइए, और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बताइए क्या दिक्कत थी बेटा। यही जो 675 रुपए हमारे पास बैलेंस था, ये अगले महीने चला जाएगा। तो 1 मई, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, डिस्काउंट में तो कुछ था नहीं, 675 रुपए। बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है। इस तरीके से आपको कैश बुक के क्वेश्चन करना रहता है। बताइए कोई दिक्कत परेशानी सी है साहब, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। ये हो गया आपका कैश बुक का सवाल। बताइए इसमें देखिए कोई थ्योरी की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो खर्चा हो रहा है वो यहां, जो पैसा जा रहा है वो यहां लिखने का, जो पैसा आ रहा है वो यहां लिखने का, बाद में टोटल कर देने का, डिस्काउंट कॉलम का टोटल करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। सर हमने डबल कॉलम कैश बुक तो बना ली, लेकिन इसमें 2 चीजें मिसिंग थी। नंबर 1, बैंक का कोई कॉलम नहीं था, और जब तक बैंक का कॉलम नहीं आएगा तब तक कॉन्ट्रा एंट्री का सवाल नहीं आएगा। तो चलिए अब कॉन्ट्रा एंट्री का सवाल लगाते हैं, जो आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये एक और फॉर्मेट है, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है मॉड्यूल का, क्वेश्चन नंबर 3 है मॉड्यूल का। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कैश बुक बनाने का, डिस्काउंट कॉलम और बैंक कॉलम बनाने का। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ क्या बोला गया है बच्चे, बोला यह गया है कि चेक को क्या ट्रीट करेंगे, कैश ट्रीट करेंगे। सर चेक को कैश क्यों ट्रीट करेंगे? बेटा मैं आपको बता दूं कि चेक जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट होता है। देखिए मेरी जेब में चेक पड़ा है, इसका मतलब बेटा मेरी जेब में पैसा पड़ा है, ऐसा मैं मान के चलूंगा, ऐसा मैं मान के चलूंगा कि मेरी जेब में अगर चेक है तो मेरी जेब में पैसा कैश है। क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है। देखिए क्या क्या हुआ, 2022 का साल शुरू हुआ, जनवरी का महीना चल रहा है। तो सबसे पहले बेटा अपने फॉर्मेट पे चलेंगे। ओहो, हाँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसको ले आते हैं, आजा भाई, चलो ये आ गया। ओके, तो बेटा ये हमारा फॉर्मेट है। देखिए 2022 जनवरी का महीना चल रहा है। तो सबसे पहले अपने फॉर्मेट पे आते हैं बेटा, कैश बुक। ओहो कहां चला गया भाई, ओके, अच्छा बैंक कॉलम डिस्काउंट है, चलो एक काम करते हैं बेटा, बैंक कॉलम इसी में अपन बना लेंगे, ठीक है। डिस्काउंट हो गया, अमाउंट हो गया, बैंक कॉलम इसी में अपन बना लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हो सकता है मिस हो गया, चलिए, तो ये आपका परचेजेस, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं अपने को, है ना। यहीं पे बैंक कॉलम बना लेते हैं और अपना सवाल देखो कहां से शुरू हो रहा है, बैंक कॉलम बना लेंगे, टेंशन मत लो, कैश बुक से अपना सवाल शुरू हो रहा है। सबसे पहले एक काम करो, 2022 चल रहा है ना, तो डेट में दोनों तरफ कितना डाल लो, 2022 जनवरी का महीना है, साफ साफ लिख दो, यहां डाल दो 2022 जनवरी। ओके, अब एक काम करते हैं, पहले बेटा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर्मेट देखो, आपको क्वेश्चन मिला सीए फाउंडेशन में, क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहले फॉर्मेट बना के तैयार कर लीजिए। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा चंद्रिका नाम की कोई लड़की है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, 20,000 रुपए लगाए हैं, यानी कि टू कैपिटल अकाउंट। ही पेड इनटू करंट अकाउंट, उसने अपने बैंक में पैसा डाला, कॉन्ट्रा एंट्री। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट, तो बेटा चेक को पहले क्या मान रहे हैं, कैश मान रहे हैं। ओके, 600 रुपए मिला। ही पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक, फिर उसने अपना जो चेक है वो बैंक में लगा दिया, यानी कि अगेन कॉन्ट्रा एंट्री। ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट 20 रुपए 330। बेटा रतन एंड कंपनी को इन्होंने चेक दिया और 20 रुपए का डिस्काउंट मिला। कितने रुपए का चेक था, 330, यानी कि टोटल पैसा कितना था, 350 रुपए। 12 जनवरी को त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट। बेटा 12 जनवरी को बैंक अकाउंट में त्रिपाठी एंड कंपनी का पैसा आया 475 रुपए। 15 जनवरी को ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम वार्शी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट
35 रुपए 450 रुपए। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि बेटा वारशी नाम के बंदे से चेक मिला 450 रुपए का और उसको डिस्काउंट दिया बेटा 35 रुपए का। सारे ट्रांजैक्शन बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। 20 जनवरी को रिसीव हुआ बेटा कैश, 20 जनवरी को कैश मिला 75 रुपए, चेक मिला 100 रुपए। 25 जनवरी को बैंक में पे किया, चेक रिसीव जो हुए थे बेटा 1000 रुपए के। कुल मिला के इतना समझो कि बैंक में 1000 रुपए गया है। ही पेज फॉर कैश परचेज, बेटा कैश परचेज किया तो 275 रुपए गया और सन्ड्री एक्सपेंसेस चले गए बेटा 50 रुपए के। कब चले गए? 30 जनवरी को। महीना खत्म, क्वेश्चन खत्म। चलिए, तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें एक काम करते हैं, यहां पे साइड में कहीं बना लेते हैं एक बैंक का छोटू सा कॉलम। ठीक है, तो यहां पे बना लेते हैं बैंक का छोटू सा कॉलम। चलो, बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ये लो, ये बैंक का कॉलम तैयार, ओके की रिपोर्ट। ये बैंक का कॉलम तैयार, ओके की रिपोर्ट। ठीक है, चलो अब फटाफट से लिख लो। क्या आएगा सर यहां पे? यहां आ जाएगा बैंक, ओके। ये आ जाएगा बैंक, ओके। काम 35। ठीक है जी। चलिए इधर लिखिए डेबिट, सजा लीजिए पूरा फॉर्मेट, पहले पूरा सजा लो, टाइम लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। क्रेडिट। चलिए, और अब शुरू करते हैं खेल। ठीक है, तो 1 जनवरी को टू कैपिटल अकाउंट, 1 जनवरी को टू कैपिटल अकाउंट। भाई कितने का पैसा मैंने लगाया है? कितने का पैसा बेटा मैंने लगाया है? सॉरी, मैंने नहीं, चंद्रिका ने लगाया है 20,000 रुपए। चंद्रिका ने लगाया है 20,000 रुपए। ठीक है, तो 20,000 रुपए चंद्रिका जी ने लगाए। बेटा डिस्काउंट में कुछ आएगा, बैंक में कुछ आएगा? नहीं आएगा सर। ओके की रिपोर्ट। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। चलिए, तो 20,000 रुपए चंद्रिका जी ने लगा दिए कैश में। सर बिल्कुल लगा दिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। बेटा ये देखिए, अगला ट्रांजैक्शन क्या बोला जा रहा है? ही पेड इनटू करंट अकाउंट। बेटा करंट अकाउंट समझते हैं, दो तरीके के अकाउंट होते हैं बेटा, जो हम लोग खुलवाते हैं ना, मतलब नौकरी करने वाले लोग या नॉर्मल हाउस होल्ड, वो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। बिजनेसमैन जो खुलवाते हैं वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं। करंट अकाउंट में पैसा निकालने की और जमा करने की लिमिट बहुत ज्यादा होती है, चार्जेस भी उतने ज्यादा ही पड़ते हैं। हम लोग नॉर्मल लोग क्या खुलवाते हैं बेटा? सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। तो बेटा चंद्रिका ने अपने ही बैंक में पैसा डाला 19,000 रुपए। देखिए पैसा डाला, पैसा डाला, यानी कि सर कैश गया, कैश गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आउट, क्रेडिट। ओके, तो बेटा कैश से 19,000 रुपए काम करो, फटाफट से निकाल लो। तो सर कैश से 19,000 रुपए हमने निकाल लिए, लेकिन किस नाम से आएगा? सर ये 3 जनवरी का खेल हो रहा है ना। चलिए, तो ये 3 जनवरी का खेल है और ये आएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से, बैंक अकाउंट। ठीक है ना, किस काम से निकाला? सर बैंक में डालने के लिए निकाला, कॉन्ट्रा एंट्री सी लिख दी। ओके, और बेटा बैंक में पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बैंक में पैसा आया कितने का? बैंक में पैसा आया बेटा 19,000 रुपए का। तो 19,000 रुपए बैंक में पैसा आ गया, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, 3 जनवरी टू कैश। बोलिए बात समझ में आ गई ना? तो देखो कैश निकला बैंक के नाम से और बैंक में 19,000 रुपए गया कैश के नाम से। कॉन्ट्रा एंट्री सीसी मैंने दोनों के आगे लिख दिया। कोई टेंशन वाली बात? सर कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगला ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट बेटा 600। बेटा कीर्ति एंड कंपनी से चेक मिला, कीर्ति एंड कंपनी से चेक मिला। तो बेटा चेक को क्या बोला जा रहा है? सर हम मान रहे हैं कि चेक क्या है? हमारा चेक जो है बेटा कैश है। चेक क्या है? चेक हमारा बेटा कैश है। तो 600 रुपए मिला। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। तो इधर आइए, है ना, कीर्ति एंड कंपनी से मिला तो 600 रुपए डिस्काउंट, बैंक में डैश मारिए। 5 अप्रैल का तारीख थी, टू कीर्ति एंड कंपनी। बोलो भाई क्लियर बात हो गई? कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी तो बताओ, कोई टेंशन हुई तो बताओ। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति। सर चेक मिला तो हमने बैंक में क्यों नहीं डाला? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में लिखा है कि चेक को कैश मानेंगे। चलिए अब आते हैं बच्चे और 7वें की एंट्री करते हैं। देखिए 7वें की एंट्री क्या है? ही पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक। अब मेरे पास कैश था कितने का? 600 रुपए का। मैंने अपने बैंक में जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। तो इसका मतलब बेटा कैश निकला, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश निकला कितने का? 7 तारीख को 600 रुपए का। ठीक है, तो इधर आइए, 7 तारीख को 600 रुपए का कैश निकला। बिल्कुल निकल गया सर, कोई टेंशन नहीं है यहां पे। ठीक है सर,
और कहां डालेंगे सर, बैंक में, तो टू बैंक अकाउंट। सर ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटा कैश निकला, ओके। फिर यही कैश हमने कहां डाला, यही कैश सर हमने बैंक में डाला, तो बैंक में डाल दीजिए 600 रुपए डैश डैश, और बेटा 7 टू बैंक, सॉरी टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री। बताओ भाई, मामला क्लियर, सेट मामला। चलिए अब इस तरीके से बेटा हमने अपने कितने, 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। चलिए आते हैं जनवरी 10 पे। ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट 20 रुपए 330। क्या बोला जा रहा है बेटा, रतन एंड कंपनी को चेक से पैसा दिया, ठीक है बेटा, रतन एंड कंपनी को चेक से पैसा देंगे, यानी कि बैंक से 330 रुपए निकला और डिस्काउंट 20 रुपए का आ गया, तो 10 जनवरी 330 और 20, ठीक है सर। तो बेटा एंट्री पास करिए, 10 जनवरी, ठीक है, 330 और 20 और डैश टू रतन एंड कंपनी। मामला सेट, बिल्कुल सेट। चलिए एक और हो गया, त्रिपाठी एंड कंपनी पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट। अब त्रिपाठी एंड कंपनी ने मुझे पैसा दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक में डालिए 475 रुपए, तारीख है 12, त्रिपाठी एंड कंपनी, ठीक है जी। तो 475 रुपए है ना, तारीख कितनी है, तारीख है 12, त्रिपाठी एंड कंपनी, टू त्रिपाठी एंड कंपनी। ओके की रिपोर्ट बताइए, कोई टेंशन परेशानी सर नहीं है। ही रिसीव चेक फ्रॉम वार्शी, वार्शी से चेक मिला, चेक को मानेंगे कैश, चेक मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। तो कितने रुपए का बेटा, 450 रुपए का, डिस्काउंट दिया 35 का। सबसे पहले अमाउंट भर लीजिए, 450 रुपए का कैश, डिस्काउंट कितने का बोला बेटा, 75 रुपए का, सॉरी 35 रुपए का, ठीक है। और बैंक में डैश टू वार्शी एंड कंपनी, वार्शी एंड कंपनी। तारीख क्या बताई गई है भाई क्वेश्चन में, 15, तो 15 जनवरी। बोलो यस और नो। सर बिल्कुल यस हो रहा है मामला, कोई हमें टेंशन नहीं हो रही। तो अभी तक बेटा बैंक कॉलम में कितना आ गया, बैंक कॉलम में आ गया बेटा 19,600 475, बिल्कुल ठीक बात है। कैश में आ गया, ठीक है, 20,600 और 450। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने भाई अपना पहला पन्ना जो है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। तो बेटा ये सारे ट्रांजेक्शन हो गए, सारे ट्रांजेक्शन हो गए। चलिए आगे पे आते हैं। ही रिसीव्स कैश, बेटा कैश मिला 100 रुपए मिला। टोटल कितना पैसा मिला बेटा, आपको तो पता ही है कि जब चेक मिलता है तो उसको भी कैश मानते हैं, जब चेक मिलता है तो उसको भी अपन कैश मानते हैं। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि कैश हमको टोटल 175 रुपए मिला, 175 रुपए कैश मिला। कब, 20 तारीख को। सर लेकिन करेंगे क्या इसका करेंगे क्या, कुछ नहीं बेटा, आपको मिला है ना और आपने सामान बेच के लिया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, 20 तारीख 175 रुपए। चलिए तो 175 रुपए मिला, ठीक है। और किस तारीख को मिला, 20 तारीख को मिला। और क्या करके मिला, कैश की सेल करके मिला, टू कैश सेल। चलिए जी, ही पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15। देखिए क्या बोला गया कि चेक जो 15-20 को मिले थे वो बैंक में डाल दिए। बेटा 15 और 20 को चेक मिले थे, क्या ही फर्क पड़ता है, अमाउंट तो तुमने दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो तुम 1000 रुपए से एंट्री करोगे, सिंपल 1000 रुपए से एंट्री करो ना, जब अमाउंट दे रखा है तो। तारीख क्या बेटा 25। अब देखिए बैंक में पैसा डाला, बैंक में पैसा डाला, इसका मतलब कैश डाला, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश निकला, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश निकला, कैश को क्या कर दीजिए, इधर आ जाइए। तो कितने रुपए का बेटा, 1000 रुपए का। तो 1000 रुपए बेटा जी कैश से सबसे पहले निकाल लीजिए, 1000 रुपए कैश से निकाल लीजिए और 1000 रुपए अपने बैंक में डाल दीजिए। कॉन्ट्रा एंट्री यहां पे लिखो, कॉन्ट्रा एंट्री सर जी यहां पे लिखो, एक मिनट, चलो सर कॉन्ट्रा एंट्री यहां पे लिख देंगे, ओके। बेटा तारीख क्या बताई जा रही है आपसे, तारीख आपसे बताई जा रही है 25 जनवरी। कब, 25, ठीक है 25। चलिए कैश निकला टू बैंक के नाम से आएगा और बैंक में जी पैसा गया, तो
तो बेटा टू कैश के नाम से आएगा। अच्छा यहां पे बेटा मैं टू लिख दे रहा हूं, है ना, मैं क्वेश्चन कराने में इतना मशगूल हो जाता हूं कि ये टू और बाय वाला भूल जाता हूं, तो आप लोग इसको सही कर लेना, ये बाय होगा टू नहीं, तो बाय 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 बाय, ठीक है। चलो ओके की रिपोर्ट अब बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिए, तो बेटा ये हो गया आपके दो और ट्रांजैक्शन, इसको भी टिक लगाएंगे और इसको भी टिक लगाएंगे। ही पेज फॉर कैश परचेज, बेटा पैसा गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा गया 275 रुपए कैश में परचेज किया, तो पैसा गया जी 275 रुपए पैसा गया, ठीक है, डाल दीजिए। इसका डिस्काउंट बैंक से कोई मतलब नहीं है, बाय परचेजेस। और बेटा देखिए लास्ट में क्या बोला जा रहा है आपसे, ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस 50 रुपए, ठीक है ना। तो ये थे 27 तारीख, ये थी 30 तारीख, 50 रुपए के सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए, डैश डैश लिख दीजिए सन्ड्री एक्सपेंसेस। बेटा आप देख रहे हैं कि आपका टोटल जो हो गया है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, अब आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रह नहीं गया है, सारे ट्रांजैक्शन जी आपके हो गए। ओके की रिपोर्ट देख सकते हो, सारे ट्रांजैक्शन लाइन से यहां पे हो गए, सारे ट्रांजैक्शन यहां से लाइन पे हो गए। बेटा ये हमारा क्वेश्चन तैयार है, अब टोटल करना बचा है, टोटल करना बचा है, बाकी सारा काम हमारा हो चुका है। चलिए टोटल वगैरह कर लेते हैं, कैलकुलेटर उठा लेते हैं अपना। तो चलो भाई चलो चलो चलो, तो ये हुआ 19,000, सॉरी ये हुआ 20,000। ओके कैश का पहले करते हैं, बेटा कैश में आएगा 20,000, फिर आएगा 600 रुपए, फिर आएगा 450, फिर आएगा 175, तो बेटा ये आ गया आपके 21,225 रुपए। तो इधर आ जाइए, 21,225 रुपए। चलिए डिस्काउंट में बेटा 35 रुपए मात्र बचा है, बैंक का कर लेते हैं 19 और एक 20 और 20,600, और ये हो गया बेटा आपका 21,075 आना चाहिए, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए ठीक, तो ये हो गया बेटा आपका 21,075 रुपए। बोलिए यस और नो, ये तो हो गया टोटल। सर इसका मतलब सर इधर का भी टोटल यही आएगा, एक बार और करके देख लेते हैं। तो डिस्काउंट में देखिए कितना जाएगा, डिस्काउंट में सर 20 रुपए था, 20 रुपए डालिए, डिस्काउंट में सर जी 20 रुपए था, 20 रुपए डालिए, ठीक है। तो डिस्काउंट में डाल दीजिए 20 रुपए, टोटल लिख लीजिए क्या क्या आ रहा है, 20 यहां का टोटल, ठीक है। बैंक का बताया जा रहा है 21,075, और कैश का आ रहा है बेटा 21,225। चलिए इसको फटाफट से अपन टोटल कर लेते हैं। ये लो मामला सेट। 31 तारीख का महीना होता है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब भैया बैलेंस कर लो, तो देखो अब भैया क्या करो, बैलेंस कर लो। तो बेटा 21,075 रुपए, 21,075 रुपए में से 330 काट दीजिए, तो बेटा ये आ जाएंगे आपके 20,745। तो कितने आ जाएंगे, 20,745। इधर आ जाओ, तो 21,225 में से आप घटाना शुरू करो, 21,225 में से घटाइए 19,600, 19,600, 1,275, तो 1,275 और 50 रुपए और, तो बेटा ये आ गया आपका टोटल कितना, 300 रुपए का। तो 300 रुपए का सीए साहब आप यहां पे भर दीजिए, बैलेंस कैरीड डाउन ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट महीने पे आते हैं, फरवरी का महीना था, फरवरी 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा भाई, 20,745 बैंक में, 20,745 बैंक में आ गया, और बेटा जी 300 रुपए आपका अमाउंट में आ गया, खत्म कहानी, ठीक है जी। अब नया महीना डिस्काउंट दिया जाएगा। तो बेटा ये हो गया आपका। एक और सवाल बताइए सीए साहब, बात समझ में आ गई या नहीं आई, बताइए सीए साहब बात समझ में आ गई या नहीं आई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा आपके समक्ष ये उपस्थित रहा, पेटी कैश बुक का सवाल है। सर पेटी कैश बुक क्या होती है, आपने तो हमको पढ़ाया ही नहीं। चलिए अब से मैं आपको बताता हूं व्हाट इज पेटी कैश बुक, और पेटी कैश बुक का इंप्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। चलो यहीं पे समझा देते हैं। देखो बच्चों
हर कंपनी के ना छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं, हर कंपनी के छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं। बेटा देखो क्या होगा कि अगर हम लोग छोटे मोटे खर्चे भी कैश बुक में डालने लगेंगे तो हमारी कैश बुक बहुत लेंदी हो जाएगी, समझ में आएगी नहीं। अब यहां पे तरीका जो निकाला गया वो था बेटा पेटी कैश बुक का। पेटी यानी कि छोटे मोटे कैश बुक के खर्चे। ये तो हो गया पेटी कैश बुक, जहां पे हम अपने छोटे मोटे 10, 12, 20 रुपए के खर्चे डालते हैं। तो बेटा पेटी कैश बुक को जो बंदा मेंटेन करता है उसे हम लोग कहते हैं पेटी कैशियर। क्या बोलते हैं सर? पेटी कैशियर। अब देखो पेटी कैशियर की खास बात यह है, जो आपका ये पेटी कैशियर होता है उसकी खास बात यह है कि इस पेटी कैशियर को हम शुरुआत में मान लो 100 रुपए देते हैं कि भाई महीना शुरू हुआ है, मान लो 1 जनवरी का महीना है, तो हमने क्या किया बेटा, इसको 100 रुपए दिया। जब हमने इसको 100 रुपए दिया तो अब ये महीने का खर्चा चलाएगा। अब ये क्या करेगा, अपने महीने के खर्चे पूरा चलाएगा। तो जो भी खर्चे होंगे वो नोट कर लेंगे। तो मान लो बेटा महीने के खर्चे हो गए 60 रुपए, मान लो महीने के खर्चे हो गए 60 रुपए, तो बेटा बचे कितने, 40 रुपए। 40 रुपए हमारे बच गए, तो ये 40 रुपए आपके अगले महीने बैलेंस में चले जाएंगे। तो ये होता है बेटा इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैशियर। इसे कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, यानी कि महीने की शुरुआत में हम अपने पेटी कैशियर को कुछ पैसा दे देते हैं। वो पैसा जो हमारा पेटी कैशियर है महीने भर खर्च करता है, मौज उड़ाता है, लास्ट में हिसाब बना के कैश बुक का हमको जमा कर देता है। जो पैसा बचता है वो अगले महीने काम आ जाता है, पैसा नहीं बचता तो कोई बात नहीं, अगले महीने फिर नया 100 रुपए। इसी के साथ बेटा अपने आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज नोन एज पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्या हुआ, 2022 का महीना चल रहा था, जनवरी 1, बेटा पेटी कैश 100 रुपए पेटी कैशियर को मिल गए, पेटी कैश 100 रुपए। फिर देखिए बेटा बस का किराया दिया 50 पैसे का, कार्टेज दिया 2.5 रुपए की, पोस्टेज दिया 5 रुपए का, कैजुअल लेबरर्स को दिए 6 रुपए, स्टेशनरी का पैसा दिया 4 रुपए, बस के चार्जेस दिए 2 रुपए, रिपेयर के खर्चे दिए 15 रुपए, बस का फेयर दिया 1 रुपए। इसके अलावा कार्टेज का खर्चा 4 रुपए, पोस्टेज का 7 रुपए, बस का चार्जेस दोबारा दिया बेटा 3 रुपए, कार्टेज आ रहा है बेटा अगेन 3 रुपए, स्टेशनरी 2 रुपए और रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर 5 रुपए। तो अब देखिए ये आपके खर्चे हो गए। अब देखो शुरू से देखो, इसका मतलब सर सबसे पहले बस का फेयर आया। बस का फेयर क्या होता है सर, कन्वेंस होता है, तो एक अकाउंट बनेगा कन्वेंस का। तो बेटा फॉर्मेट तुमको अपना दिखा देता हूं, ये देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक अकाउंट बना लिया कन्वेंस का। बेटा इसको पूरा लिख लेंगे, जगह नहीं थी तो मैंने CON डॉट कर दिया। फिर कार्टेज और पोस्टेज के एक एक अकाउंट बन जाएंगे, तो बेटा मैंने कार्टेज और पोस्टेज का एक एक अकाउंट बना लिया। आगे देखो फिर बेटा वेजेस का आ गया और स्टेशनरी का आ गया, तो मैंने देखो वेजेस का बना लिया और स्टेशनरी का बना लिया। अभी तक जितने अकाउंट बन रहे हैं मैं खोलते चले जा रहा हूं। फिर बेटा बस के चार्जेस दोबारा से कन्वेंस में आ जाएंगे, है ना। रिपेयर का खर्चा सन्ड्री एक्सपेंसेस में आ जाएगा, बस का फेयर फिर से कन्वेंस में आ जाएगा। अभी तक इतने अकाउंट खोले। फिर कार्टेज पोस्टेज खोल चुका हूं ऑलरेडी, बस के चार्जेस दोबारा कन्वेंस में आ जाएंगे, कार्टेज दोबारा कन्वेंस उसमें आ जाएगा, कार्टेज में आ जाएगा, स्टेशनरी का दोबारा स्टेशनरी में आ जाएगा और कस्टमर को रिफ्रेशमेंट सन्ड्री एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो बचा एक अकाउंट बेटा, वो है हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, इधर देखिए बेटा रिसिप्ट डेट वाउचर नंबर पर्टिकुलर्स। क्या होता है, एक पेटी कैशियर को पूरा बनाना पड़ता है कि भाई ये मेरा वाउचर नंबर है और मैं इस तरीके से काम यहां पे करता हूं अपना। ठीक है, चलो तो बेटा शुरू करते हैं। फिर सिंपल सी बात बताता हूं बेटा आपको। सबसे पहले यहां पे देखिए क्या हो रहा था, सबसे पहले 100 रुपए हमारे पेटी कैशियर को प्राप्त हुए। महीना चल रहा है बेटा जनवरी का, जनवरी की 1 तारीख को। ठीक है, जो पैसा मिल गया है वो उसको मिल गया है 100 रुपए। सर ओके की रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप ये क्वेश्चन देखिए, कन्वेंस यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। ये एंट्री हम लोगों ने कर दी। अब क्वेश्चन आपका जो शुरू होगा वो यहां से होगा, बस का फेयर 50 रुपए 50 पैसे। तो मैं आपको डाल के दिखाता हूं कैसे डालते हैं इसको। देखिए तो सबसे पहले आपने यहां पे डाला, कन्वेंस में डालिए बेटा 50 पैसे, 50 पैसे यहां पे टोटल में डालिए और यहां पे लिख लीजिए टू बस फेयर, सिंपल। अब बेटा बिल्कुल ऐसे ही आपको सारे ट्रांजैक्शन नोट करने हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार अपनी कॉपी में बनाओ इसको, मैं तुमको क्वेश्चन खोल के दिखा रहा हूं और क्वेश्चन में करो। पहले जो जो आता जाए वो लिखते जाओ और फिर यहां का टोटल यहां पे आ जाए। ठीक है ना, टोटल यहां पे आ जाएगा, फिर हम लोग लास्ट में टोटल कर लेंगे, देख लेंगे कितना पैसा खर्च हुआ। 100 रुपए हमारे पास खर्चा करने के लिए था, ये देखिए 100 रुपए था। ठीक है, तो बेटा आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। वीडियो को चाहो तो पॉज कर दो और खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, तब तक मैं थोड़ा सा
पानी वानी पी लेता हूं, 1 सेकंड का 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो आप लोग एक बार इसको बनाने की कोशिश करो, फिर आगे आपको पढ़ाते हैं। चलो भाई ठीक है ना, तो शुरू किया जाए अपना पेटी एक्सपेंसेस का खर्चा, काम शुरू किया जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो बेटा हम लोगों ने बस का फेयर दे दिया, फिर आते हैं कार्टेज हमने 2.5 रुपए का दिया, तो कार्टेज 2.5 रुपए का, पोस्टेज 5 रुपए का। ओके, तो बेटा यहां पे लिख लो 2 कार्टेज, ठीक है, और 2 पोस्टेज। एक काम करते हैं, पहले सारे खर्चे ही उतार लेते हैं। एक काम करो, सारे खर्चे उतार लो। तो बेटा ये आ गया आपका पोस्टेज, ये आ गया वेजेस, ये आ गया स्टेशनरी, तो ये आ गया आपका पोस्टेज के बाद क्या था, पोस्टेज के बाद वेजेस, स्टेशनरी, बस के खर्चे। तो वेजेस, स्टेशनरी, बस का खर्चा, ठीक है, सारे खर्चे उतार लो, फिर अमाउंट हम लोग भरते जाएंगे। ओके, कहां चले गए, हाँ, बस का खर्चा, सन्ड्री एक्सपेंसेस, बस फेयर, रिपेयर और बस फेयर, ठीक है। फिर हमने डाला यहां पे रिपेयर, फिर हमने डाला सर बस फेयर, इतना हो गया। ये हो गया पहले पेज का, ठीक है। आगे देखिए, कार्टेज, पोस्टेज, बस का खर्चा, ठीक है, तो कार्टेज, पोस्टेज, बस का खर्चा, और डाल दो क्या क्या आ जाएगा, कार्टेज, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, ठीक है। तो कार्टेज, स्टेशनरी, और क्या आ गया प्यारे बच्चे, रिफ्रेशमेंट, इतना हो गया ना टोटल। चलो अब इनकी तारीखें नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। कहां तक था, अभी हमें कार्टेज से नोट करनी है तारीख, तो कार्टेज 2 तारीख, पोस्टेज 3, वेजेस 3, ठीक है, तो 2 3 3। अब स्टेशनरी से देखते हैं, स्टेशनरी 4, बस के खर्चे 4, रिपेयर 5, बस का खर्चा 5, तो 4 4 5 5। ओके की रिपोर्ट, 5 6 6 6 6 6, तो एक बार 5 बाकी सारे 6, एक बार 5 बाकी सारे 6, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। ओके की रिपोर्ट, डेट आ गई, ये आ गया। अब चलिए खर्चा देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा कार्टेज का खर्चा 2.5 रुपए, पोस्टेज का खर्चा 5 रुपए, वेजेस का खर्चा 6 रुपए, 2.5 5 6। तो कार्टेज का खर्चा 2.5 रुपए, ठीक है, ओके। पोस्टेज का हो गया सर 5 रुपए, वेजेस का कितना दिया सर, वेजेस का 6 रुपए, स्टेशनरी का 4, तो सर वेजेस का 6, स्टेशनरी का 4। चलिए बस का फेयर, 2, रिपेयर 15, बस का फेयर 1, 2 15 1, तो 2 15 1, ठीक है। कार्टेज 4, पोस्टेज 7, बस का खर्चा 3, 4 7 3 3, ओके।
4 7 3 3, आगे देखिए 2 और 5, 2 और 5, ठीक है। सबसे पहले बच्चा इसको टोटल कर लो, टोटल कर लेते हैं भाई फटाफट से। तो चलो टोटल कर लेते हैं, 15 और ये हो गया 4 1 19, 19 और एक ये 20, 20 और ये 7 27, 27 और 2 29, ठीक है। 29 और 10 39, 39 और 5 44, 44 और ये 46, 46 और 3 49, फिर 50 51 52 53 54 55 56 57, यानी कि ये हो गया 57। चलिए, और ये हो गया भाई 3 रुपए, तो 58 59 60, टोटल हमारा कितना रुपए खर्च हुआ सर? 60 रुपए खर्च हुआ। तो कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, 60 रुपए हमने यहां पे जोड़ लिए, ठीक है जी। तो बेटा 60 रुपए आपके यहां पे खर्च हो गए। बेटा इसका मतलब बात समझे सर? इसका मतलब यही था कि 100 रुपए थे, 60 रुपए हमारे टोटल खर्च हो गए सर। आज हमारे पास बचे हैं 40 रुपए। कब? अब हम ये अगले महीने डाल देंगे। अगला महीना क्या है सर? फरवरी का। सिंपल हिसाब किताब। तो सर ये कॉलम क्या करेंगे? अब बस भरते चले जाओ, हमारा काम हो चुका है। तो सबसे पहले कार्टेज में डालिए 2.5 रुपए। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे सर? बेटा कार्टेज में डालेंगे 2.5 रुपए, डाल दिए। फिर पोस्टेज में 5, पोस्टेज में 5, ओके। वेजेस पे 6, वेजेस पे 6, स्टेशनरी पे 4, स्टेशनरी पे 4, ठीक है। बस फेयर पे 2, तो 2। रिपेयर पे 15, रिपेयर पे 15, संडे एक्सपेंसेस पे 15 डालिए। फिर बस का फेयर 1, कार्टेज पे 4, पोस्टेज पे 7, बस का फेयर 3, कार्टेज पे 3, स्टेशनरी पे 2, रिफ्रेशमेंट 5। ये लीजिए, कंप्लीट क्वेश्चन, खत्म कहानी। हो गया सर जी, डाल दिए सारे एक्सपेंसेस। बेटा ये बन गई आपकी पेटी कैश। बताइए इसमें क्या कठिन था? कुछ कठिन नहीं था ना। और बेटा अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुके हैं। अगर 4 नंबर का सवाल आएगा भी तो कर लेना, और अगर क्लास 11th में हो और तब देख रहे हो तब तो ये बेटा जरूरी है ही है। तो इस तरीके से बेटा आपकी कैश बुक के मैंने आपको सारे सवाल लगवा दिए। अगर आप अपना स्टडी मैट उठा के देखेंगे बेटा तो आप समझ जाएंगे कि कंप्लीट यहां पे कैश बुक मैंने आपकी करा दी है। लगभग 1 घंटा हम लोग को लगा, 1 घंटे में 10 मिनट बचा हुआ है, और 1 घंटे में 10 मिनट मतलब 50 मिनट में हम लोगों ने पूरी कैश बुक के क्वेश्चन लगाए, कैश बुक की थ्योरी को समझा। अब मैं बताता हूं आपको क्या करना है। अगर बात मानते हो मेरी तो मानना, मॉड्यूल खोलना, जो थ्योरी है वो एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगी, उठा के एक तरफ कर देना, खत्म कहानी, कैश बुक का काम कंप्लीट। चलिए बेटा अब आते हैं अपने दूसरे चैप्टर की ओर, सब्सिडरी बुक्स की ओर। लेकिन उसके पहले कुछ ट्रू एंड फॉल्स भी यहां पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप ही के लिए है ये, आपके प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि बेटा ट्रू और फॉल्स भी आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए में आता है, ठीक है ना। और ये होता है बेटा 12 नंबर का। 6 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, तो बेटा टोटल 12 नंबर का ये आपका बनता है। तो ट्रू एंड फॉल्स पे आते हैं। कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। बिल्कुल ट्रू है। कैश बुक मैंने शुरुआत में बताया बेटा ये सब्सिडरी बुक्स भी होती है और प्रिंसिपल बुक भी होती है। 2 कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम कैश एंड बैंक। नो बेटा, 2 कॉलम में कैश और डिस्काउंट आता है। स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड। ये तो बिल्कुल ट्रू है सर। डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करते हैं, टोटल करके छोड़ देते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री इज पास इन 2 कॉलम कैश बुक। बेटा कॉन्ट्रा एंट्री 2 कॉलम में पास होगी? नहीं सर, ये तो गलत है। बेटा कॉन्ट्रा एंट्री तो आपकी बैंक और उसमें होगी, तो हाँ 2 कॉलम कह सकते हैं, चलो ठीक है ना। लेकिन 2 कॉलम में फिर अगेन वही बात, तो बेटा ये फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ो, 3 कॉलम में पास होगी। इफ द बैंक कॉलम इज शोइंग द ओपनिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड, इट इज एन ओवरड्राफ्ट। बिल्कुल ट्रू बात है, ट्रू, ओवरड्राफ्ट होगा। अ कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नो बेटा, ये आपका फॉल्स हो गया। कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स अ ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट कॉलम में बेटा ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता है, डिस्काउंट कॉलम में कैश डिस्काउंट आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। लीजिए, आपने ट्रू एंड फॉल्स भी मॉड्यूल के प्रैक्टिस कर लिए। नेक्स्ट बेटा अब हम लोग आते हैं सब्सिडरी बुक्स पे, पूरी तरीके से फोकस करेंगे। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है उनको एक बार देखेंगे। इसके पहले आपको ले चलूंगा मैं इस डायग्राम पे, ठीक है। इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जा रहा है जरा एक बार ध्यान से देखिए। देखिए फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाई पड़ रहा है। फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1,
एक तो होती है बेटा प्रिंसिपल बुक्स, एक होती है बेटा सब्सिडरी बुक्स। सबसे पहले प्रिंसिपल बुक की बात करते हैं। प्रिंसिपल बुक में बेटा एक तो आती है कैश बुक। कैश बुक की अगर बात की जाए तो उसमें भी आता है आपका डिस्काउंट कॉलम, फिर आता है बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, और एक होती है बेटा पेटी कैश बुक। ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। पढ़ा दिया नहीं पढ़ाया? ये साहब बताइए, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? सर आपने पढ़ा दिया। फिर दूसरा आता है बेटा लेजर और सिंपल कैश बुक। पढ़ा दिया नहीं पढ़ाया? पढ़ा दिया सर। और ये होता है सर लेजर। लेजर आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेजर और ट्रायल बैलेंस का वन शॉट आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। तो यानी कि बेटा जो प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट थी वो आज के इस वन शॉट के साथ खत्म होती है। चलिए खत्म करते हैं सब्सिडरी को। सब्सिडरी बुक्स होती है बच्चे 8 तरीके की, सुनिएगा ध्यान से क्या क्या होती हैं। परचेज बुक पढ़ाऊंगा, सेल्स बुक पढ़ाऊंगा, परचेज रिटर्न पढ़ाऊंगा, सेल्स रिटर्न पढ़ाऊंगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाऊंगा, बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाऊंगा। जब ये चैप्टर कराऊंगा तो आपको ये कराऊंगा। जनरल की जो प्रॉपर होती है बेटा वो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आप देख रहे हो इन सारी चीजों को अपन कवर कर चुके हैं। सिर्फ अब क्या बचा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बचा है, वो आपको करवा देंगे इसके बाद। तो देखो भैया, अब सब्सिडरी बुक को समझने का टाइम आ गया। ध्यान से सुनना। जिस तरीके से मैं बिल्कुल क्लियर भाषा में बोल रहा हूं, जिस तरीके से आप कैश बुक में प्यारे बच्चे कैश के ट्रांजैक्शन डालते हो, तो क्रेडिट के ट्रांजैक्शन कहां डालोगे बेटा? आजकल का जो मॉडर्न व्यापार है, मॉडर्न जो बिजनेस है, वो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे टिका हुआ है ना। ऐसा तो है नहीं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते नहीं है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कहां डाला जाएगा? सब्सिडरी बुक्स में। यानी कि सर ये जो परचेज बुक है, इसके अंदर वो परचेजेस आते हैं जो हमने उधार पे किए हैं, यानी कि हम सामान ले आए, हमने पैसा नहीं दिया। तो सब्सिडरी बुक्स में सारी चीजें कौन सी आती हैं? उधार वाली, उधार। ठीक है, तो परचेज किया यानी कि क्रेडिट पे परचेज किया, तो ये क्रेडिट परचेजेस की बात हो रही है। सेल्स किया तो क्रेडिट सेल किया, यानी कि सामान बेच दिया, अभी पैसा मिला नहीं, उधार पे ले गया सामने वाला। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बेटा उधार पे ही चलता है, आप लोग को पता ही होगा। और जनरल प्रॉपर आपको वैसे भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ओके की रिपोर्ट। चलिए, तो बेटा क्या बोला जा रहा है? फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स, एक मिनट दो, चलो। फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स आर यूज्ड इन बिजनेस। बेटा एक बिजनेस में ये सारी सब्सिडरी बुक्स बनती हैं। सबसे पहला कैश बुक, आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। कैश बुक आप पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि बेटा आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जहां पे आप रिसिट एंड पेमेंट की एंट्री करते हो। क्या करते हो बेटा? रिसिट एंड पेमेंट की एंट्री करते हो, जो कि कैश के हैं। ओके की रिपोर्ट। चलिए, परचेजेस बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। बेटा परचेज बुक में हम क्या डालते हैं? परचेज बुक में हम डालते हैं जो हमने क्रेडिट में परचेज किया है, जो हमने उधार पे सामान खरीदा है। परचेज रिटर्न क्या होता है सर? बेटा परचेज रिटर्न का क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये पेन है, मैंने खरीदा, अब मैंने इसको वापस कर दिया। जब मैंने पेन खरीदा था, सुनिएगा ध्यान से, जब मैंने पेन खरीदा था बेटा, तो परचेज जब किया था तो वो हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि मेरा पैसा गया था, कैश गया था। सामान खरीदने पे कैश जाता है। लेकिन जब मैं परचेज रिटर्न की बात करता हूं, जब मैंने खरीदा हुआ माल वापस कर दिया तो मुझे पैसा मिला। तो बेटा परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये बात समझ रहे? अब आते हैं बच्चे सेल्स बुक पे। सेल्स बुक में सेल्स की एंट्री होती है, और वो भी क्रेडिट सेल। सेल रिटर्न में वो सामान आता है बेटा जो हम लोग रिटर्न कर देते हैं, लोग हमको आके। तो देखिएगा, जब बेटा हम लोग सेल्स करते हैं ना, जब हम लोग सेल्स करते हैं ना, तो बेटा हमेशा क्रेडिट होता है। यानी कि सेल्स किया, मैंने सामान बेचा, ये पेन बेचा, तो पैसा आया, क्रेडिट, फायदा है। लेकिन सामने वाले इंसान ने मुझे वो सामान वापस कर दिया, तो अब मुझे पैसा लौटाना पड़ेगा। पैसा लौटाना पड़ेगा तो बेटा मैं क्या करता हूं? हमेशा डेबिट करता हूं। सिंपल सी बात है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। चलिए आगे देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल। अब सुनो यार, ये बिल्स रिसीवेबल और पेबल का क्या सीन है, मैं आपको बताता हूं। बीआर और बीपी क्या है, देखो। ये है बीआर और ये है बीपी। अब कहानी है क्या? देखो, मान लो कि मैंने तुमको ये पेन बेचा, तुमने कहा हर्ष सर मैं ना अभी आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, बाद में दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, उस पर आप भी साइन कर दो, हम भी साइन कर देते हैं। उस पर यही लिखा होगा कि आप मुझे 3 महीने बाद पैसा लौटाओगे। आपने कहा ठीक है सर। अब मैंने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया और आपको दिया कि आप भी साइन करके मुझे लौटा दो। तो मैं हुआ ड्रॉवर, आप हुए ड्रॉई। मैं पैसा लूंगा, आप पैसा दोगे, क्योंकि आपने पेन खरीदा।
तो बेटा ये होता है बिल्स रिसीवेबल। मेरे लिए वही बिल क्या हो जाएगा, रिसीवेबल, क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा, और आपके लिए बिल्स पेबल, क्योंकि आपको पैसा देना है, क्योंकि आपको इस पेन का पैसा देना है, तो आपके लिए वही क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। पढ़ के देख लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल बुक टू रिकॉर्ड द रिसिट ऑफ प्रोमिसरी नोट और हुंडी फ्रॉम वेरियस पार्टी। प्रोमिसरी नोट मतलब आप वादा करते हो कि आप मुझे पैसा दे दोगे, और बेटा हुंडी, पुराने जमाने में ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह नहीं चलती थी, हुंडी चलती थी। हुंडी भी एक डॉक्यूमेंट होता था, हुंडी चलती थी। सर हुंडी हमने पढ़ा नहीं कभी, बेटा आपने पढ़ा है। क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज में पहला चैप्टर जो है बेटा, वहां पे आपको हुंडी पढ़ाई जाती है, और 8 तरीके की हुंडी होती है, वो भी आपको पढ़ाई जाती है। रिपीट करता हूं, क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाम जोग हुंडी, ठीक है, शाह जोग हुंडी, ऐसे करके 8 हुंडियां होती है जो आपको पढ़ाई जाती है, फरमान जोग हुंडी, ठीक है। बिल्स पेबल बेटा वो होता है जो आप बेटा इशू करते हो प्रोमिसरी नोट, तो अब आप मुझे पैसा दोगे, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। और बेटा जनरल प्रॉपर तो आपको ऑलरेडी वन शॉट में पढ़ा ही चुका हूं, जनरल एंट्री करते हैं ना, जनरल प्रॉपर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द बुक्स, जो इन सब में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है उसकी हम जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वन शॉट, पहले वन शॉट में जनरल एंट्री पढ़ा के फिनिश कर दी थी मैंने। सर थ्योरी देख ली सब्सिडरी बुक्स की, बिल्कुल देख ली। सर ये सब भी समझ लिया, बिल्कुल समझ लिया। तो सर क्या अब हम क्वेश्चन करने के लायक हो चुके हैं? बिल्कुल बेटा हो चुके हो क्वेश्चन करने के लायक। चलिए क्वेश्चन करते हैं, जो चीजें क्लियर नहीं भी हैं वो अब हो जाएंगी क्वेश्चन करते करते। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा जी, ये मॉड्यूल का आपके सामने आ रहा है, ध्यान रखिएगा ये मॉड्यूल का सवाल है। अगर आप मॉड्यूल उठाएंगे, उसमें सब्सिडरी बुक्स के चैप्टर पे जाएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा किसका, द रफ बुक ऑफ मेजर्स नारायण एंड कंपनी। मेजर्स नारायण एंड कंपनी की रफ बुक में कुछ डाटा है फरवरी 2022 का, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, परचेजेस बुक का फॉर्मेट बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, ठीक है सर, बना लेंगे। तो कब की डेट बताई गई भाई, 2022 फरवरी, ठीक है। तो डेट डाल दीजिए 2022 फरवरी, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन देखिए आपको दे रखे हैं 1 तारीख, 2, 3 और 4, अच्छा 4 ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। सबसे पहले 1 तारीख का ट्रांजैक्शन लिखेंगे, बट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चे, पहले आराम से क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, और बेटा ये क्या है, क्या बनाना है, ये भी बता देता हूं आपको। क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्यारे बच्चे कि आपको बनाना है परचेजेस बुक। कहां पे, ये देखिए, मेक आउट द परचेजेस बुक ऑफ मेजर्स नारायण एंड कंपनी। तो हम क्या बना रहे हैं, हम लोग परचेजेस बुक बना रहे हैं। परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, ध्यान से सुनिएगा, क्रेडिट लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इन सब में क्रेडिट के ही समान आते हैं। तो 5 पेंसिल खरीदी बेटा 100 रुपए पर ग्रॉस, यानी कि एक पेंसिल की कीमत 100 रुपए थी, ठीक है। और एक रजिस्टर लिया 240 रुपए पर डोजन, 240 रुपए पर डोजन, और ग्रॉस दे रखा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आइए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 5 ग्रॉस पेंसिल खरीदी, तो यहां पे डालिए फरवरी 1, किससे खरीदी, लिखिए ब्राउन एंड कंपनी। तो ब्राउन, अच्छा इसका 2 पेज ले लेते हैं यार, चलो, तो इधर आते हैं, ब्राउन, ओहो, चलो, ब्राउन एंड कंपनी क्या क्या खरीदा सर, हमने जो है 5 पेंसिल खरीदी थी, और जो कि सर ये जो पेंसिल थी, चलो 5 पेंसिल ली थी सर हमने, और सर ये जो पेंसिल थी ये कितने रुपए की थी सर, ये 100 रुपए की थी, 100 रुपए की थी। तो अब हमको समझ में आ गया कि टोटल हमारा 500 रुपए बनता है। और एक सर हमने रजिस्टर लिया, एक ग्रॉस रजिस्टर लिया, तो वो सर हमारा 240 रुपए पर डोजन के हिसाब से हमको दे रहे थे। तो एक काम करिए, चलिए कैलकुलेटर खोल लेते हैं। देखिए 100 रुपए की एक पेंसिल, 5 पेंसिल ली, तो बेटा 500 रुपए तो आपके ये हो गए, इसमें तो क्या ही कैलकुलेट करें, डिटेल में डालिए 500। अब बेटा 240 रुपए का आपने एक दर्जन रजिस्टर लिया, तो बेटा इसको 12 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा आपका 2880 रुपए। ओके रिपोर्ट, चलिए
तो बेटा ये आ गया आपका 2880 रुपए। और देख लो क्या बोला जा रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया है 10% का, परचेज किया ना, परचेज किया तो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, तो लेस कर दीजिए, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना रुपए सर, 10%। तो बेटा जरा इसको टोटल कर लीजिए, तो 2880 और 500 कितना हो जाएगा बेटा, 2880 और 500 ये हो गया 3380। 3380 का 10% निकाल लीजिए, 3038 रुपए। ठीक है सर, तो इसको टोटल करिए, 3380, ट्रेड डिस्काउंट गया बेटा 338 रुपए। तो जो बैलेंस फाइनल आएगा आपका बेटा वो यहां पे इसको माइनस कर दीजिए। अब जो बैलेंस फाइनल आएगा बेटा वो कैलकुलेट कर लो, वो आ जाएगा आपका 3042 रुपए। सर बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं अपने नंबर 2 पे, परचेज फॉर कैश। बेटा कैश पे परचेज किया है, देखिए कैश पे परचेज किया है तो कैश बुक में डालो ना, सब्सिडरी बुक में तो आएगा ही नहीं, तो 2 वाला तो बेटा आएगा ही नहीं, पहले ही काट दीजिए, मैंने देखते ही काट दिया। तीसरे पे आते हैं, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। बेटा कंप्यूटर खरीदा है, अरे भाई कंप्यूटर तो एसेट होता है बेटा, एसेट जो है वो यहां पे नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि बेटा जब मैं परचेजेस की बात कर रहा हूं ना, तो सब कुछ खरीदना परचेजेस में नहीं आता, जो गुड्स मैं खरीदूंगा वो परचेजेस पे आएगा। ये स्टेशनरी की दुकान है, पेंसिल, रजिस्टर, कागज, पेन, ये सब आएगा। कंप्यूटर एसेट है, उसकी एंट्री यहां पे नहीं होगी। तो बेटा आपने क्या करना है, इसको भी काट देना है, आगे बढ़ना है। काट दिया सर, आगे बढ़िए। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी, इस पे आइए, ये मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं है। द पेपर कंपनी, ठीक है। तो बेटा कब हुआ ये, 4 तारीख को हुआ, ठीक है। पेपर एंड कंपनी, क्या क्या लिया आपने पेपर एंड कंपनी से, देखेंगे। सबसे पहले आपने 5 रिम खरीदे व्हाइट पेपर के। बेटा रिम समझते ना, व्हाइट पेपर के रिम आते हैं A4 शीट के, इतने मोटे मोटे 100 पन्ने होते हैं उसमें, उसे रिम कहते हैं। तो 5 रिम लिए, 100 रुपए पर रिम, ठीक है सर। तो नंबर 1, 5 रिम खरीदे एट द रेट 100 रुपीज पर रिम का आपको मिल गया काम, ओके। 10 रिम खरीदे रूल्ड पेपर के 150 रुपए पर रिम, तो आपने बेटा 10 रिम और खरीदे रूल्ड पेपर के और आपको वो मिला 150 रुपए पर रिम। और क्या क्या लिया भाई आपने, परचेज 1 डोजन जेल पेन, अच्छा 1 डोजन यानी कि आपने 12 जेल पेन खरीदे हैं, 12 जेल पेन खरीदे हैं, कितने रुपए के, आपने लिए हैं 15 रुपए ईच। अच्छा ये 5वां है, ओके, तो ये 5वां है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग काट देते हैं। ये 5 जनवरी को हो रहा है, 5 जनवरी किससे हो रहा है, मेजर्स वर्मा एंड ब्रोस, मेजर्स वर्मा एंड ब्रोस, ठीक है, मेजर्स वर्मा एंड ब्रोस। क्या लिया आपने, वर्मा और ब्रोस से लिया है आपने बेटा 12 जेल पेन, 15 रुपए के एक है, तो 1 डोजन जेल पेन 15 रुपए का एक पेन है। कर ले भाई टोटल, चलिए 5 रिम 100 रुपए पर रिम, तो बेटा 500 रुपए ये हो गया। 10 रिम 150 रुपए के, तो बेटा 1500 रुपए ये हो गया। और ट्रेड डिस्काउंट वगैरह बोला जा रहा है क्या, सर यहां पे ट्रेड डिस्काउंट भी है 10% का, ठीक है जी। तो चलिए इसको टोटल कर लीजिए पहले, 1500 और 500 ये हो गया बेटा आपका 2000, जिसमें आपने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो बेटा 200 रुपए माइनस कर दीजिए, फिर से टोटल मारिए, 1800 रुपए यहां आ गया। और 15 रुपए का एक था बेटा, तो ये आपका 1 डोजन जेल पेन था 15 रुपए का, तो 15 इंटू 12 कर लीजिए, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, 180 रुपए ये आ गए, ठीक है। तो बेटा 180 रुपए आपके ये आ गए, इसमें ट्रेड डिस्काउंट था नहीं, तो 180 रुपए ये हो गया। तो फटाफट टोटल कर लो, तो 3042, 3042, ठीक है, 1800, तो बेटा ये कितना हो गया, 5000 बेटा 22 रुपए। तो टोटल कर लीजिए यहां पे, टोटल परचेजेस जो आपने खरीदे हैं वो कितने के हैं, 5022 रुपए के। कहानी खत्म,
बेटा 4 नंबर का सवाल आएगा, आपको यहां पे 4 नंबर प्राप्त हो गए। ठीक है जी, 4 नंबर प्राप्त हो गए, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा परचेजेस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है सेल्स बुक का। चलिए सेल्स बुक का काम कर देंगे। सबसे पहले ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है आपके मॉड्यूल का। क्वेश्चन कह रहा है मेजर्स कृष्णा एंड सन्स का सेल्स बुक बनाइए। बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले सेल्स बुक का फॉर्मेट देख लीजिए बेटा, ऊपर सेल्स बुक डाल दीजिए, डेट पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। साल जो है वो डेट वेट बेटा यहां पे नहीं लिखी है, 1 2 3 4 5 लिखा है ओनली। तो बेटा चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आएगा। देखिए मेजर्स गुप्ता एंड वर्मा को क्रेडिट पे सामान बेचा, ये तो आएगा। फर्नीचर बेटा फर्नीचर एसेट होता है, फर्नीचर एसेट होता है बेटा, वो सेल्स बुक में नहीं आएगा। ठीक है, काट दीजिए। सोल्ड 50 शर्ट, जैन जी को बेची है 800 रुपए पर शर्ट। सोल्ड 13 शर्ट फॉर कैश, कैश वाला काट दीजिए, नहीं आएगा। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेजर्स माथुर, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए कैलकुलेटर अपना तैयार कर लो और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जिसमें आपको सेल्स बुक बनानी है ना। अच्छा एक रह गया क्या? हाँ बेटा जैन वाला भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 135, तो सर 1, ओह चलो भाई कैलकुलेशन करते हैं। 1 की, फिर करेंगे सर 3 की, फिर करेंगे सर 5 की। चलिए तो बेटा मेजर्स गुप्ता एंड वर्मा को बेचा है, मेजर्स गुप्ता और वर्मा जी को बेचा है। क्या क्या बेचा है जरा देखिएगा। सर हमने बेचा है 30 शर्ट 800 रुपए पर शर्ट और 20 ट्राउजर 1000 रुपए। ठीक है, हमने सर बेची है 30 शर्ट 20 ट्राउजर बेची। सीए साहब बताइए, ठीक है ना। एट द रेट, शर्ट थी 800 की, ट्राउजर थी 1000 की, शर्ट थी 800 की, ट्राउजर थी 1000 की। ठीक है जी। सर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का, हमने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया 10% का। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 8 तिरिक 24, 2400 रुपए ये हो गए। और बेटा 1000 इंटू 20, तो ये हो गया आपके 20,000 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये कितना हो गया? तो सर ये हो गया आपका 8 तिरिक 2400, 24 24,000। तो बेटा ये हो गया आपके 444,000। 44,000 में 10% का ट्रेड डिस्काउंट है 4400। चलो ये इसका टोटल कर लेंगे आराम से। आगे देखो बेटा 50 शर्ट मेजर्स एंड जैन सन्स 800 रुपए पर शर्ट। ठीक है, तो मेजर्स जैन एंड सन्स, ठीक है, 50 शर्ट बेची है सीए साहब हमने, और सीए साहब कितने की? 800 रुपए पर शर्ट। ठीक है, तो 8 5 जा 40। ठीक है, और 3 0, 40,000 रुपए की। ट्रेड डिस्काउंट वगैरह की कोई बात नहीं। तो यहां पे सीधे बेटा 40,000 रुपए डाल दीजिए, कहानी खत्म करिए, है ना। ये लेस कर दीजिए। चलो मेजर्स माथुर एंड जैन, मेजर्स माथुर एंड जैन क्या क्या बेचा भाई? 100 शर्ट 700 रुपए की, 100 शर्ट एट द रेट 700 रुपए पर शर्ट। 10 ओवरकोट बेटा 5,000 रुपए का, तो 10 ओवरकोट एट द रेट 5,000 रुपए पर ओवरकोट। ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है क्या? ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिए एट द रेट 10%। कैलकुलेट कर लो। तो सर ये हो गया आपका 70000, 70,000 रुपए, और 5,000 रुपए पर ओवरकोट। 10 ओवरकोट बेचे तो बेटा 50,000 रुपए आपका ये हो गया, और ये हो गया आपका 7 5 12, 1,20,000। ट्रेड डिस्काउंट डाल दीजिए बेटा 12,000 रुपए का। ठीक है, डन हो गया मामला। चलिए सर डन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग इसको सर कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो 44,000 में से 4400 घटाइए, 39,600, और 120 में से 12,000,
तो बेटा ये हो गया आपका 1,08,000। बेटा टोटल कर लीजिए आपने कितने रुपए का सामान बेचा, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट 4 नंबर का हो गया। तो बेटा 1,08,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद 39600, तो ये हो गया बेटा 187,600। ठीक है, देख लो यही आ रहा है, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं। तो कुछ मिस्टेक हो रही है क्या हमसे? ओके 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 ओके, एक मिनट। अच्छा ये 750 रुपए की थी बेटा, ये 750 रुपए की थी, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। तो ये जो शर्ट थी ये 750 की थी, ठीक है, सही कर लेंगे। 750, यानी कि ये हो जाएगा 75,000, यानी कि ये हो जाएगा 1,25,000। ठीक है, यानी कि 10% जाएगा तो 12,500 जाएगा, यानी कि अब जो टोटल करेंगे वो सही आएगा। तो बेटा ओके, तो ये आ गया आपका 1,12,500 और 1,92,100, 1,12,500, 1,92,100। डन है बच्चों? चलिए, तो ये साहब सेल्स बुक का क्वेश्चन भी हो गया। 4 नंबर अगर का सवाल ये आता है तो आपको 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे सीए साहब। ठीक है, चलिए बेटा अब हम लोग आते हैं परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न पे, लेकिन उसका क्वेश्चन नहीं करवाता हूं, एक करवा दूंगा। देखिए कैसे बनता है, जैसे अभी तक बेटा हम लोग बनाते आ रहे थे वैसे ही बनता है, कुछ भी डिफरेंट। सर क्या बात कर रहे हो, अकाउंट्स में कुछ भी डिफरेंट नहीं है? नहीं है बेटा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, इत्तू सा डिफरेंस नहीं है। देखिएगा, सेल्स रिटर्न बुक को बेटा रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, और बेटा परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। सेल्स रिटर्न को बेटा रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। बनता कैसे देखिए, मान लो यही क्वेश्चन होता, कैसे बनेगा देख लो बेटा। ये हमने डेट लिखी, ये हमने जून 7 लिखा, सुनील बैंक एंड कंपनी, तो 6 कॉपी बेटा डबल एंट्री की। ठीक है, बुक कीपिंग टीएस ग्रेवाल 7 रुपए की, तो बेटा 42 रुपए ये हो गए। ये देखिए ट्रेड डिस्काउंट अब आप लोग माइनस कर देंगे, तो बेटा ये आ गया आपका टोटल अमाउंट। सेम कैलाश और कंपनी से हमने एक कॉपी बिजनेस मेथड बाय आर के गुप्ता की खरीदी 3.5 रुपए की, टोटल कर दिया। इतना पैसा हमें सेल रिटर्न, यानी कि हमने जो बेचा था वापिस आ गया माल, इतने का माल वापिस आ गया, इतना पैसा हमको देना है, सिंपल पार्टी को देना है। परचेज रिटर्न सेम बनता है, कैसे ये देखिए 2022 जून 2 जून 28 प्रीमियर इलेक्ट्रिक कंपनी से एक 36 उषा सीलिंग फैन खरीदा 36 इंच का, तो 175 रुपए यहां पे आ गया। और बेटा मोहन इलेक्ट्रिक कंपनी से हमने खरीदा था 10 आयरन हीटर्स, वापस कर दिया, डिस्काउंट मिला था, डिस्काउंट हटा दीजिए 15 रुपए का, तो आ गया बेटा 135, 310, कहानी खत्म, टोटल। समझ रहे हो, सेम बनता है, सेम। फिर भी मन नहीं मानता है तो एक सवाल और कर लो, कोई हमको, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको अनगिनत सवाल करा दूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए आपके लिए लेके भी आया हूं बेटा। ये आपका आज की क्लास का लास्ट सवाल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर द परचेज रिटर्न बुक। बेटा परचेज रिटर्न बुक बनानी है, देखिए डेट दे रखी है, अच्छा 2022 और 1 यानी कि जनवरी का महीना है, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं 2022, ठीक है, और जनवरी का महीना है, ठीक है, ओके, और डेबिट नोट नंबर वगैरह भी दे रखा है। देखिए परचेज रिटर्न बुक बनानी है, तो ऊपर मैंने लिख दिया है परचेज रिटर्न बुक, आप लोग पूरा लिख लीजिए, नेम ऑफ सप्लायर, एलएफ और अमाउंट। तो क्या बोला जा रहा है बेटा, रिटर्न टू गोयल मिल, गोयल मिल को हमने रिटर्न कर दिया सम्मान, यानी कि पैसा हमारा अब आएगा, कितने का सर, सूरत के उनको भेज दिया, ठीक है, तो बेटा गोयल मिल सूरत, ठीक है, तो गोयल मिल सूरत वालों को हमने कितने का बेचा बेटा, 5 साड़ी हजार रुपए की, तो 5 साड़ी हजार रुपए की, सर ये हो गया 5,000, और सर वाउचर नंबर वगैरह दे रखा है क्या, हाँ 101, तो 101, और क्या हुआ सर, गर्ग मिल
कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ गुड्स विच वर परचेज फॉर कैश। ऐसा सामान जो हमने कैश पे लिया था वो तो परचेज रिटर्न में आएगा नहीं, तो ये बेटा आप यहां पे कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये कैश में लिया था, काट दीजिए, ये कर दिया। रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर 5 साड़ी 2600 रुपए की, ठीक है। तो भाई मित्तल मिल 5 साड़ी कितने रुपए की सर? 5 साड़ी है सर 2600 रुपए की, ठीक है। ठीक है, वाउचर नंबर दे रखा है क्या? वाउचर नंबर 102 तारीख 16 जनवरी, 102 तारीख 16 जनवरी। जनवरी इसकी क्या तारीख थी? ये 4 जनवरी, ये 16 जनवरी, तो 4 जनवरी और 16 जनवरी। देख लो भाई, कैलकुलेशन सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद रिटर्न 1 कंप्यूटर, पहले ही बता चुका बेटा, कंप्यूटर यहां पे आता नहीं क्योंकि ये एक एसेट है, आप इसकी एंट्री नहीं करोगे। गुड्स की बात हो रही, कंप्यूटर की बात नहीं हो रही। चारों ट्रांजैक्शन डन, 2 आएंगे नहीं, 2 कर लिए। चलिए सर टोटल कर लेते हैं फटाफट से। 13,000 और 5 तो 14, 15, 16, 17, 18,000। 18,000 ये आ गया आपका। और बेटा क्या मैंने आपको बताया, परचेस किया हुआ सामान बेटा जी आपने क्या किया है? वापस किया है। क्या बताया था? यहां पे देखिए, जब मेरा परचेज रिटर्न होता है बेटा तो मैं क्या होता हूं? क्रेडिट होता हूं, क्योंकि मैंने सामान वापस किया लेकिन पैसा मेरे पास आया। सामान वापस किया लेकिन बेटा जी पैसा मेरे पास आया। तो बेटा यहां पे लिख दीजिए परचेज रिटर्न, ठीक है, क्रेडिटेड। कितने का? 18,000 रुपए का, है ना? अरे यार लिख चुके हैं एक बार, चलो ये यहां पे हो गया, ठीक है ना, ये अमाउंट। तो बेटा ये हो गया आपका कैश बुक और सब्सिडरी बुक का सवाल। बताइए क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी ना? चलो अगर आप शुरुआत से देखोगे बेटा, पीडीएफ में आपको यहां पे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये देखिए पीडीएफ में आपको बेटा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, देख रहे हो? ओहो हाँ, क्वेश्चन करा दिए बेटा आपको, डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम कैश बुक के, सब्सिडरी बुक करवा दी। और इस तरीके से बेटा आपका जो ये 1 घंटे 1.25 घंटे का जो वन शॉट है उसमें आपका सारा काम जो है सर यहाँ पे फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि भाई आप लोगों के कैश बुक और सब्सिडरी बुक का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग प्यार मोहब्बत से उसको करके जाओगे। बेटा एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको सीए फाउंडेशन क्रैक करना है तो किसी एक चैनल से और कुछ टीचर्स से जुड़ना पड़ेगा। आपको गाइडेंस की, मेंटोर्स की जरूरत पड़ती है। अब आज के जमाने में जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप कम्युनिटी एकाग्रता सीए फाउंडेशन की बनी हुई है। आप सबके फोन में व्हाट्सएप होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो व्हाट्सएप ना चलाता हो। बेटा ये बार कोड आप स्कैन कर लो, आप सीधे व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक पे पहुंच जाओगे। अगर नहीं हो पा रहा है स्कैन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहां से भी कर सकते हो। फायदे क्या क्या होंगे बेटा? आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कुछ भी चाहिए हो। आपको डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस करने के लिए पेपर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो वो आप प्रोवाइड हो जाएगा आपका। रही बात बेटा इस चैनल पे क्या क्या चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए चैनल पे हम लोगों ने बेटा सबसे पहले अगर मैं आरटीपी एमटीपी की बात करूं, आरटीपी आ गई करा दिया, ठीक है, एमटीपी आएगी करा देंगे, ओके सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अकाउंट्स में और लॉ में चल रहे हैं, किसमें? एफपीएल सीरीज में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज, वो किसमें चल रहे हैं? वो चल रहे हैं बच्चे आपके मैथ्स में और इको में चल रहे हैं, बढ़िया है, एफपीएल सीरीज में। इसके अलावा अब आप लोग कहोगे सर ये तो ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेके आओ। तो बेटा सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में कराने की प्लानिंग चल रही है, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 यानी कि मैथ्स हो, पेपर 4 यानी कि इकोनॉमिक्स हो, ये भी आपको करा देंगे। इतना हो गया? अभी तो सुनते जाओ और क्या क्या हो रहा है इस चैनल पे। अब बात आती है सर हम एक टॉपिक को एक वन शॉट में देखना चाहते हैं। वन शॉट चल रहे हैं, पेपर 1 के, पेपर 2 के, पेपर 3 के, पेपर 4 के, इतना सब कुछ इस चैनल पे एक साथ चल रहा है, समझ रहे हो? तो ये चैनल बन जाता है भैया आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन सीए फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि यार इस चैनल पे मेहनत बहुत हो रही है आपके लिए, पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है एंड हर वो चीज आपको दी जा रही है जो आपका
एग्जाम क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच इस वन शॉट को देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद। अगला वन शॉट आएगा बेटा, अभी मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाना है, बीआरएस पढ़ाना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ाना है, डेप्रिसिएशन पढ़ाना है, उसके बाद मैं पहुंचूंगा अपने एनपीओ पे। तो देखते हैं अगला वन शॉट कौन सा मैं प्लान करता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल दी वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे। लाइव क्लासेस में आना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।